Hello dear students, first of all, Assalamu alaikum. Now in previous we have discussed about some introductions for this chapter, lesson number 2, what is around us, and in this way the four spheres came into existence on the earth. We will continue. वो कौन से मैंने जो फोर स्फीयर आप लोगों को बताए थे, जो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ओके, ये चार जो है ये स्फीयर है, उसको हम वन बाय वन यहाँ पे देखेंगे। ओके, डीप के अंदर। सो फर्स्ट इज़ द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मीन्स आप लोगों को जानना है कि इट इज़ मृदावरण। ओके, मृदावरण। इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे पिक्चर में शो किया गया है कि अपने जो पृथ्वी पर जो रहते हैं, ओके, यानी कि इसके बारे में यहाँ पे हम जानेंगे कि देखो क्या होता है इसके बारे में। लिथोस्फीयर यानी कि हिंदी में उसे हम क्या कहेंगे, मृदावरण। द स्फीयर्स ऑन विच वी लिव इज नोन एज द लिथोस्फीयर। ओके, व्हाट इज द लिथोस्फीयर? द स्फीयर्स ऑन विच वी लिव इज नोन एज लाइफ। ओके, विच वी लिव इज नोन एज द लिथोस्फीयर। यानी कि हम पृथ्वी के जिस भाग के ऊपर निवास करते हैं, यानी कि देखो यू सी द पिक्चर। ओके, यानी कि पृथ्वी जो है उसके भाग पे जो निवास करते हैं, इट मीन्स दैट यहाँ पे आपको लिथोस्फीयर के बारे में बताया गया है कि देखो यहाँ पे पिक्चर में भी शो किया गया है। ओके, कि हम पृथ्वी के जिस भाग के ऊपर निवास करते हैं उस भाग को मृदावरण के रूप में पहचाना जाता है, यानी कि लिथोस्फीयर से हम इसको जानेंगे। ओके, किसको कि हम पृथ्वी के जिस भाग, यानी कि जो भाग है पृथ्वी का, अपने जहाँ रहते हैं, अपनी जहाँ रहन सहन है, ओके, जिस भाग के ऊपर अपने जो निवास करते हैं उस भाग को हम क्या समझेंगे, इट इज़ नोन एज अ लिथोस्फीयर। इसको हम वृंदावन के रूप में पहचाना जाता है। ओके, नाउ लिथो मीन्स रॉक एंड स्फीयर मीन्स लेयर। लिथो मीन्स रॉक, यानी कि ये जो लिथो इट मीन्स के जो मृद, इसका जो अर्थ है मिट्टी। ओके, जो रॉक इट मीन्स के मिट्टी, और स्फीयर इट मीन्स के आवरण का जो अर्थ है सतह या परत। ओके, इट मीन्स के लेयर। ओके, सो द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ सॉइल एंड सॉलिड मटेरियल्स लाइक रॉक। इट मीन्स दैट कि पृथ्वी के ऊपरी की जो सतह है, यानी कि जो पृथ्वी यानी कि अपना जो अर्थ है उसके ऊपर जो मिट्टी का जो भाग है उसके बारे में बात चल रही है कि पृथ्वी के ऊपरी की जो सतह है मिट्टी और चट्टान जैसे ठोस पदार्थों का बना हुआ है, जिसके कारण वो यानी कि धनावरण यानी कि जो लाइक बारिश आता है या कोई भी चीज़ होती है तो उससे वो क्या मिट्टी क्या हो जाती है, सरक जाती है, या शिलावरण के रूप में इसे हम पहचाने जाते हैं। इट मीन्स दैट के द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ soil and solid material like a rock. Approximately 29% of the surface of the earth is covered with lithosphere. How many percent, कितना परसेंट कवर करता है अपना अर्थ के ऊपर सरफेस? लाइक अप्रॉक्सीमेटली 29%। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि ये आवरण पृथ्वी के सतह लगभग 29% है, जिसके कारण यानी कि 29% भूभाग रोकता है। यानी कि जो भाग है वो कितने परसेंट जो अपना सरफेस ऑफ द अर्थ है वो कितना कवर करता है, 29%। दिस लेयर इज़ ऑलमोस्ट 64 किलोमीटर्स टू 100 किलोमीटर थिक। यानी कि यहाँ पे बताया गया कि ये जो सतह है, यानी कि ये जो जगह है वो लगभग 64 से 100 किलोमीटर क्या होती है, किमी जितनी मोटी है, यानी कि जाड़ी है। ओके, 64 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर जितना वो क्या है, किमी यानी कि किलोमीटर। ओके, किलोमीटर जितनी वो मोटी है। ओके, सो द थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर इज नॉट इज सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ। यानी कि यह यहाँ पे बताया गया कि यह सभी स्थान पर एक समान मोटाई नहीं है। ओके, एक ही जगह पे सारी पूरी मिट्टी नहीं हो जाती, बराबर। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है कि फिर क्या बताया गया है कि द थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ। यानी कि अर्थ के ऊपर सारी जगह पे मिट्टी एक जैसी नहीं होती। ओके, द थिकनेस सिमिलरली देयर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डू नॉट हैव ए आइडेंटिकल फिजिकल फीचर्स। इट इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ सब्सटेंस लाइक अ सॉइल एंड रॉक्स।
यानी कि फिर भी अंदर या बाहर एक समान आकार नहीं है। वह लगभग मिट्टी और चट्टान जैसे द्रव्यों की बनी हुई है। ओके, यानी कि जो मिट्टी होती है और जो चट्टानें होती है ऊंची ऊंची जैसे द्रव्यों से बनी हुई है। ओके, सो यहाँ पे बताया गया है कि नेक्स्ट इज लैंडफॉर्म्स। Landforms like mountains, plateaus, plains and valleys are seen on the lithosphere। यानी कि लिथोस्फीयर में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा? यू हैव टू अंडरलाइन दिस लैंडफॉर्म्स। यानी कि लैंडफॉर्म, लैंड इट मीन्स के भू जो भाग होता है पर उस पर छोटे बड़े पर्वत आप लोगों को क्या देखने को मिलेंगे? माउंटेन्स इट मीन्स के पर्वत। ओके, सो आप लोगों को पर्वत है, प्लेट्यूज है यानी कि पठारी प्रदेश है, प्लेन्स यानी कि मैदान, ओके आदि, वैलीज इट मीन्स के यहाँ पे मैदान आदि आए हुए हैं, प्लेन्स आदि में, यानी कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिथोस्फीयर के ऊपर आप लोग को देखने को मिलेगी। ओके, सो नेक्स्ट द टेम्परेचर इंक्रीजेज एज वी मूव टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। द मोल्टन रॉक्स इज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज नोन एज अ मैग्मा। आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चंस किया जाता है कि व्हाट इज अ मैग्मा, तो आपको मैग्मा का आंसर्स क्या देना है? द टेम्परेचर इंक्रीजेज एज वी मूव टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी कि अपना जो तापमान है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है और ये वहाँ से मूव होके दूसरी जगह इन द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो द मोल्टन रॉक्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर नोन एज अ मैग्मा। ओके, सो मैग्मा आप लोगों को यानी कि बताया गया है यहाँ पे कि जो लाइक सतह के शुरू करके जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं वैसे वैसे तापमान की वृद्धि क्या होती है? जाती है। ओके, यानी कि जो तापमान होता है उसकी जो वृद्धि है वो क्या हो जाती है? धीरे धीरे कम हो जाती है। ओके, सो यहाँ पे there are many gases present in the interior of the earth which rise up with pressures and heat। okay, यानी कि it means that कि there are many, यानी कि पृथ्वी के जो लाइक भूगर्भ है यानी कि लैंडफॉर्म्स है। ओके, जो लैंड की बात चल रही है कि लैंडफॉर्म्स है में रही हुई चट्टानों के पिघले हुए स्वरूप को मैग्मा या भूरस कहते हैं। ओके, यानी कि इसको मैग्मा किसे कहते हैं? कि देखो यानी कि पृथ्वी के लैंडफॉर्म्स यानी कि जो टेम्परेचर होता है, ओके, लैंडफॉर्म्स जो होता है पृथ्वी का जो भूगर्भ है में रही हुई जो चट्टान है यानी कि ऊंची ऊंची जो चट्टानें हैं, ओके, वहाँ से आपका जो लाइक क्या होता है कि पिघले हुए स्वरूप को मैग्मा या भूरस कहते हैं। यानी कि जो मैग्मा यानी कि आपको वहाँ पे मोल्टन रॉक्स जो होता है, लावा जो होता है वो फटता है, आप लोग देखते होंगे। ओके, तो जो पिघले हुए जो यहाँ पे बताया गया है कि जो पिघले हुए जो स्वरूप को मैग्मा या भूरस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आएगा अब there are many gases present in the interior of the earth which rise up the pressures and the heat, but the pressures of the rocks of the surface of the earth equally strong. Thus balance between the two is maintained, so the crust of the earth does not break. When the balance between the two is not maintained, the crust breaks and a volcano erupts. It means that यहाँ पे बताया गया है कि जो गर्म होने से यानी कि पृथ्वी के अंदर कई गैस यानी कि पृथ्वी जो हमारी है यानी कि अर्थ, ओके, पृथ्वी का मतलब अर्थ होता है। ओके, आपको अर्थ के बारे में यहाँ सारी चीज़ें बताइए कि अर्थ यानी कि पृथ्वी के अंदर कई गैसें हैं जो गर्म होने के ऊपर की तरफ दबाव बनकर बाहर निकलने का प्रयत्न करती है, परंतु ऊपर आई हुई चट्टानों का दबाव भी उतना ही अधिक होता है। इस तरह से गर्मी और दबाव जैसे बल एक दूसरे को संतुलित रखने में सहायक होते हैं, इसलिए तो पृथ्वी की यह सतह फटती नहीं है। ओके, यानी कि जो अर्थ है उसकी जो सतह है, ओके, यानी कि जो ऊपर का भाग है वो क्या होता है? फटता नहीं है। ओके, सो जहाँ पर यहाँ संतुलन नहीं बन पाता वहाँ की सतह टूट जाती है। यानी कि जहाँ पे आप लोगों को लाइक सतह देखने को नहीं मिलेगी, लाइक ऊपर का जो भाग प्रॉपर देखने को नहीं मिलेगा, तो वो जो है वो क्या हो जाती है? यहाँ पे सतह जो है टूट जाती है
और ज्वालामुखी वहाँ से फटता है। ओके, ज्वालामुखी यानी में वॉल्केनो। जो वॉल्केनो आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में जो आएगा उसमें आप लोगों को पता चलेगा। जो लावा होता है यानी कि ऊंची ऊंची चट्टानें होती है, पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पे जो आप लोगों को लाइक आग जैसा फटता है। ओके, जिससे आप लोग को गर्मी यहाँ पे देखने को मिलती है, यानी कि ज्वालामुखी फटता है। मम्मी हाउ इज़ द लिथोस्फीयर यूजफुल टू अस? द क्वेश्चंस आस्क, यानी कि मम्मी को उसने पूछा कि माँ यह मृदावरण हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है, यानी कि लिथोस्फीयर जो है वो अपने लिए क्यों यूज़फुल है। ओके, उपयोगी यानी कि यूज़फुल। ओके, यानी कि मम्मी हाउ इज़ द लिथोस्फीयर यूज़फुल टू अस, यानी कि जो लिथोस्फीयर है हमारे लिए क्यों किस काम में यानी कि उपयोग में यूज़ में आ सकता है। सो वेयर कैन बी कंस्ट्रक्टेड आवर होम इज़ द लिथोस्फीयर इज़ नॉट देयर, यानी कि यदि मृदावरण न होता तो हम अपना मकान किस पर बनाते। ओके, लाइक ज़मीन ही नहीं होती, वहाँ पे पानी ही पानी होता, तो आप मकान कैसे बनाते। ओके, तो वेयर कैन बी कंस्ट्रक्ट आवर होम इफ़ द लिथोस्फीयर इज़ नॉट देयर। तो विदाउट लिथोस्फीयर हाउ कैन वी गेट वाटर टू ड्रिंक, एग्रीकल्चर फॉर फूड, मिनरल्स फॉर इंडस्ट्रीज एंड फॉरेस्ट। ओके, सो यहाँ पे बताया गया है कि पीने का पानी या भोजन के लिए खेती, उद्योग धंधों के लिए आवश्यक खनिज या जंगल या मृदावरण के बिना कैसे संभव हो सकता है। तो आज हमने अपने मृदावरण के बारे में जो बातें की उसके आधार पर मृदावरण में किसका समावेश हो सकता है उससे संबंधित चित्र यहाँ पे आप लोगों को बनाना है। ओके, ड्रॉ द पिक्चर्स डिपिक्टिंग ऑल द डिटेल्स यू ऑब्जर्व ऑन द लिथोस्फीयर बेस्ड ऑन आवर कन्वर्सेशंस। आप लोगों ने पिक्चर्स के अंदर देखा होगा लिथोस्फीयर। ओके, कि लिथोस्फीयर के अंदर आप लोगों ने जो देखा है वो आप लोगों को ही ड्रॉ करना है कि ड्रॉ और पिक्चर्स डिपिक्टिंग ऑल द डिटेल्स यू ऑब्जर्व ऑन द लिथोस्फीयर, यानी कि आपने ऑब्जर्व किया है यानी कि सीन किया, देखा है। ओके, ऑब्जर्व किया, देखा कि वहाँ लिथोस्फीयर पे आप लोगों ने क्या क्या देखा बेस्ड ऑन आवर कन्वर्सेशन, यानी कि अपने कन्वर्सेशन में। सो नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फीयर। नाउ हाइड्रोस्फीयर इट मीन्स के जलावरण। ओके, जलावरण अब तो जो पानी ही पानी होता है, जलावरण उसको बोलते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर यानी कि नाउ यानी कि आइए, लेट मी टॉक टू अबाउट हाइड्रोस्फीयर, आपको मैं जलावरण के बारे में बताऊं। द हाइड्रोस्फीयर इज़ द लिक्विड कंपोनेंट्स, द हाइड्रोस्फीयर इज़ द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। जो हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलावरण है, यानी कि जो पानी ही पानी होता है। ओके, उसको जलावरण कहते हैं, जहाँ पे पानी होता है। पृथ्वी की सतह का नीचे का जो भाग है, पृथ्वी की सतह यानी कि अर्थ अपना जो है, अपने जो अर्थ पे रहते हैं। ओके, सो उसके नीचे का जो नीचे वाला भाग है वो पानी से घिरा हुआ है। ओके, अपने जहाँ ऊपर, फॉर एग्जाम्पल्स मैं आपको दूँ, लाइक बोरिंग करवाते हो आप लोग। ओके, तो देखते होंगे बोरिंग के अंदर कि वो कितने फुट वहाँ से डालते जब जाके पानी आता है। तो अपने जो अर्थ पे रहते हैं यानी कि पृथ्वी पे रहते हैं, तो पृथ्वी पे रहते हैं लेकिन अपने जो पृथ्वी के नीचे क्या है, सारा पानी ही पानी है। ओके, कि यहाँ पे बताया गया है कि पूरा पानी से घिरा हुआ है। पृथ्वी की जो सतह है वो किससे, नीचे का जो नीचे वाला भाग है वो सब पानी से घिरा हुआ है। तो लाइक इट इंक्लूड्स द ओशियन, सीज, लैक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स on the surface of the earth. The area of the water is more than that of land. ओके, यानी कि इट मीन्स दैट कि यहाँ पे बताया गया है कि जिसे जलावरण के रूप में पहचाना जाता है कि पृथ्वी की तरह पर भूल भाग की तुलना में पानी का भाग अधिक है। यानी कि जो लैंड, यानी कि जो यहाँ पे बताया गया है कि जो लैंड इट इंक्लूड्स द ओशियंस, सीज, लैक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, यानी कि यहाँ पे बताया कि जो भूभाग की जो तुलना है वो पानी का भाग उससे अधिक है, यानी कि पानी का जो हिस्सा है वो ज़्यादा है। ओके, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ द एरिया ऑफ वाटर इज़ मोर देन दैट ऑफ लैंड। यानी इट मीन्स दैट कि जो जलावरण है, जलावरण लगभग 71% ऑफ प्रतिशत जितना भाग रोके हुए, कितना परसेंट, 71% जो अपना टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ है
वो इतना रोके हुए इसको कवर कर चुके हैं, यानी 71%। अ वाटर बॉडी इन हाइड्रोस्फीयर दैट कैरीज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज नोन एज द ओशियन। A body hydrosphere that carries a huge amount of water is known as the ocean. Okay, it means that कि जो जलावरण में जो विशाल जल भंडार रखने वाले भाग यथार्थ लाइक महासागर है, जिसे हम प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक महासागर के रूप में पहचानते हैं। ओके, जो यहाँ पे बताया गया है कि सभी जो महासागर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि ये जो सारे महासागर है, दिस ओशियंस आर द पैसिफिक ओशियंस, अटलांटिक ओशियंस, इंडियन ओशियंस, आर्कटिक ओशियंस। यानी कि जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जिसे हम प्रशासन, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक महासागर के रूप में पहचानते हैं। ओके, यानी कि सभी महासागर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि द अटलांटिक लाइक ऑल दिस ओशियंस आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि सभी महासागर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द वाटर बॉडीज क्लोज टू द लैंड आर नोन एज द सीज, बेस, स्ट्रेट्स, गल्फ्स, एक्सेट्रा। द ओशियंस ऑन द अर्थ आर ह्यूज एंड डीप. Valleys with depth of 10 to 11 kilometers are located in their bottom. The ocean's bed has a similar features like that of the surface of the earth. It has huge mountains, plateaus, wastelands and valleys, etc. It means that कि भूमि विस्तार के पास आए हुए जो स्थानीय जल विस्तार है, लाइक समुद्र, सागर है। ओके, समुद्र इट मीन्स के सागर, उपसागर, जो खाड़ी है या जल डमरू मध्य के नाम से पहचाने जाते हैं। पृथ्वी पर आए हुए महासागर खूब विशाल और गहरे हैं, कहीं कहीं पर 10 से 11 किमी जितनी यानी कि 10 से 11 किमी जितनी गहरी खाइयाँ आई हुई। ओके, यानी कि यहाँ पे बताया कि 10 से 11 जितनी गहरी एकदम ऊंडान वाली जो खाई आई हुई है। महासागर की सतह पर पृथ्वी की सतह पर ऊंचे पर्वत है, विशाल मैदान है, पठारी प्रदेश है, खाड़ियाँ हैं। ओके, आई हुई है। Now mummy, how much water will be there be in the seas? Since water is a salty, it is useful to us. It means that मम्मी इन समुद्र में कितना पानी होगा, वह तो खारा यानी कि नमकीन होता है, तो वह हमें किस तरह उपयोगी हो सकता है। ओके, ये सारे क्वेश्चंस मम्मी को उसने पूछे कि हाउ मच वाटर विल बी देयर इन द सीज। Since sea water is salty is useful to us. It means that यहाँ पे बताया गया है कि इन समुद्र में कितना पानी होगा, वह तो खारा यानी कि नमकीन होता है, तो वह हमें किस तरह उपयोगी हो सकते हैं। ओके, नाउ द यस, oceans contains 97% of the total amount of water on the earth. Approximately 1/3 of remaining water is trapped in the ice caps and glaciers at poles, Himalayas and other mountains. Some water is accumulated in the lakes and some flows in the three rivers and the rivers, and some is stored in the interior earth underground water. The amount of potable fit drinking water is less. Fresh water is precious and the fresh water is required by living beings for their existence. The moistures for rain, which is the main source of fresh water, comes from the oceans only. It means that यहाँ पृथ्वी, यहाँ क्या बोला कि यस, हाँ, पृथ्वी पर जितना पानी है उसका 97% जितना पानी समुद्र में आया हुआ है। शेष पानी का लगभग 3 से 4 भाग पानी दोनों ध्रुवों पर तथा हिमालय जैसे दूसरे ऊंचे पर्वतों पर बर्फ़ के रूप में आया हुआ है। शेष पानी का कुछ भाग सरोवर में, कुछ भाग नदियों और कुछ भाग जो होता है वो पृथ्वी के भूगर्भ के संग्रहित है। पीने लायक पानी बहुत ही कम है या मीठा पानी जलावरण की भेंट है। सजीवों को जीवित रखने के लिए यानी कि अपने जो ह्यूमंस है उसको जीवित रखने के लिए अपने क्या बताएं यहाँ पे कि लाइक मीठा पानी आवश्यक है। इस मीठे पानी का मुख्य आधार
वर्षा विशिष्ट के लिए बाष्प समुद्र में से आती है। Valuable chemicals, mineral salts, fishes, etc. found the seas as we having organizations of the lands. In the same way, the seas and oceans have aquatic life inside them. The tremendous force of waters like a tides and current of oceans are potential sources of generating electricity. Beside these, oceans are also useful in water waves. It means that यहाँ पे बताया गया है कि जो इस मीठे पानी का मुख्य आधार वर्षा यानी कि वृष्टि के लिए बाष्प तो समुद्र में से आती है। समुद्र में मूल्यवान लाइक रसायन, खनिज, नमक, मछलियाँ ओके प्राप्त होती है। जिस तरह धरती पर सजीव सृष्टि का अस्तित्व है, उसी तरह से समुद्र में भी जीवन सृष्टि आई हुई है। ओके देन आफ्टर उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जीवन सृष्टि आई है उस लाइक महासागरों को लहरें, प्रवाह और जाल भाटा में रही हुई प्रचंड शक्ति को संग्रहित करके विद्युत शक्ति प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा वह जलमार्ग के रूप में उपयोगी है। ओके यानी कि ये सारी चीज़ों के अलावा जो जलमार्ग ओके यानी कि पानी के रिलेटेड बताया गया, पानी में से जो रास्ता होता है जलमार्ग ओके यानी कि जलमार्ग के रूप में उपयोगी है। ओके यानी कि बिसाइड दिस ओशियंस आर ऑल्सो यूजफुल इन वाटर वेव्स। ओके नाउ the third sphere will be continue on the next period. Now today are two sphere you have to understand, lithosphere and hydrosphere. Next will be continue on the next period. Thank you and have a nice day.